इनके मुख्तलिफ इक़साम हैं। इस वक्त हम जो हैं कटास राज के मंदिर, जो कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सकाफ़ती विरसा है, वहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बुद्ध मत का स्टोपा आसार, ठीक है जी, इधर से भी हम जाएंगे। और अब हम इस वक्त निकल रहे हैं कटास राज के मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में, 5-6 तादाद में है, कि बंद होते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करके इनको अंदर से खुलवाया है और अभी हम उनकी तरफ जा रहे हैं। मेरा नाम अली है। जिस जगह पर आप आए हैं इसे श्री कटास राज कहा जाता है। श्री इज्जत माब जनाब कटास राज प्लेस का नाम है। ये जो कटास लफ्ज़ है ये बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है। ओरिजिनल एग्जैक्ट फॉर्म इसकी है कटकशा, काफे काफशी नले, संस्कृत जबान का लफ्ज़ है जिसके उर्दू में लगवी मानी रोती हुई आंख या आंसुओं वाली झील। ये इस कटकशा लफ्ज़ का उर्दू में मतलब है। हम जिस तरह मुस्लिम में बहुत सारी जातें, इस तरह हिंदुओं की 4 जातें हैं और सबसे आला जात को ब्राह्मण कॉल किया जाता है। बेसिकली ये ब्राह्मणों के मंदिर है। ब्राह्मण 5 किस्म के बुतों को एज अ गॉड रिप्रेजेंट करते हैं और पूजते हैं। सबसे पहले नंबर पर आएंगे शिव जी, दूसरे नंबर पर श्री राम जी, तीसरे नंबर पर श्री कृष्ण जी, चौथे पर श्री हनुमान और 5वें पर श्री गणेश जी आएंगे। ये 5 ब्राह्मणों के खुदा है। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू हिंदू पैथोलॉजी, इनकी एक हिस्ट्री बुक है जिसका नाम महाभारत है, जो पांडवों और कौरवों की जंग भी है। महाभारत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले लिखी गई, यानी कि एक्यूमुलेटिंग फिगर में आए तो 2300 ईयर ओल्ड ये प्लेस है। उस बुक में लिखा गया था कि जब शिव की बीवी यानी कि फर्स्ट लॉर्ड शिव की बीवी इस दुनिया में नहीं रहती, मर जाती हैं, तो वो उसकी याद में ज़ारो कितार रोते हैं। 2 कतरे आसमान से ज़मीन पर गिरते हैं। पहले कतरे से नीचे वाली झील मार से वजूद में आई और दूसरे कतरे से इंडिया अजमेर में। उस जगह का नाम पुष्कार राज है। ये 2 प्लेसेस हिंदू मजहब में सबसे आला और मुतबर्रिक प्लेसेस हैं। हनुमान मंदिर के सामने खड़े हैं। हनुमान जो है ये जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, ये 4th नंबर के गॉड हैं। इनकी जो शेप है ये मंकी की तरह, इनको बजरंग बली के नाम से भी कॉल किया जाता है। ये जो इनके गॉड हैं ये इनको स्ट्रेंथ और क्या नाम है ताकत, सुपरनेचुरल पावर्स, इनका मानना ये है कि इनका एक चालीसा है जिसको शुरू करते हैं। ये हनुमान ज्ञान कुंज सागर के नाम है। ये जब जैसे जैसे पढ़ते रहते हैं, जिस तरह हम तस्बीह करते हैं, ये इस विरद की तस्बीह करते हैं तो कहते हैं हमारे अंदर सुपरनेचुरल पावर्स आती है। और इनके अंदर एक बाल ब्रह्मचारी या चतुर्वेदी के नाम से कॉल किया जाता है। ये इस तरह जिस तरह हमारे पास हाफिज कुरान या आलिम, इसमें इस तरह चतुर्वेदी और बाल ब्रह्मचारी, वो पंडित जो सारी जिंदगी शादी नहीं करता और अपने आप को इंसानियत यानी कि उनके कामों के लिए वक्फ कर देता है, उसको बाल ब्रह्मचारी कॉल किया जाता है। ये जो है पंडित होता है, ये हनुमान का भक्त। जैसे क्रिश्चियनिटी में फादर होते हैं जी, क्रिश्चियनिटी में फादर, यहूदियों में है वो मरहब और राहिब आएगा, और मुस्लिम में जो इस चीज को अबूर करेगा वो कलंदर का रुतबा पाएगा। 900 साल पहले ये एक कला था रामचंद्र बादशाह का, और उसने 2 मंदिर बनवाए थे, हनुमान का मंदिर, रामचंद्र का मंदिर। ये 2 मंदिर तमीर किए गए और इसकी सराउंडिंग्स पहले किले की थी। लालचंद जो कि बादशाह था, उसने इसको अपने मजहब के मुताबिक प्रमोट किया। यहाँ पे दिसंबर और अप्रैल में साल में 2 दफ़ा हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पे इबादत का उनका सिलसिला जारी रहता है। आप श्री राम जी के मंदिर यानी कि श्री रामाचंद्र मंदिर पे खड़े हैं। लालचंद बादशाह की बिल्ड की हुई ये बिल्डिंग है। उसने ये बेसिकली मंदिर बनवाए थे पूजा के लिए। जगह या एरिया पसंद आने के बाइस उसने यहाँ पर अपना लिविंग एरिया भी बनाया, वो यहाँ पर उसने अपनी रिहाइश रख ली थी। अंदर फर्स्ट पोर्शन में 7 कमरे हैं और ये जो रेड कलर का स्टोन है ये मुगलिया दौर का आर्किटेक्चर है, मुगलों ने इसको बिल्ड करवाया था। ये आपको बताते चलें कि लालचंद जिस बादशाह ने इसको तामीर करवाया था, ये उसका लिविंग एरिया है और 900 साल पहले ये रिहाइश की जगह थी। अगर आजम आप देख सकें, अंधेरा है कमरे में, और ये 900 साल पहले का
ये तमीर किया हुआ एक घर है जिसमें बादशाह जो थे वो रहते थे। श्री रामचंद्र का ये जो घर का दर्जा दिया था, इसके मुख्तलिफ कमरे हैं और ये उसकी रिहाइश की जगह है। अब ये वो कमरे हैं जहाँ पे वो इबादत वगैरह करते हैं और इसमें लकड़ियाँ वगैरह जलाई जाती थी। ये अगर आप उनके ऊपर आजम साहब दिखाएं तो ये उनकी पुरानी तस्वीर है। ये 900 साल पुराना कमरा है। आप तसव्वुर करें कि 900 साल पहले ज़िंदगी यहाँ पे क्या हो, ज़िंदगी के मामलात किस तरह के होंगे। यहाँ के लोग जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी इबादत का सिलसिला क्या होगा। तो इस वक्त हम उस 900 साल पुराने कमरे में जा रहे हैं जो कि हिंदू कल्चर की आज भी बुनियाद है। तो 900 साल पहले की पेंटिंग आपको इसमें मिलेगी। अगर आप देख रहे हैं अगर तो ये 900 साल पहले की पेंटिंग्स हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है और ये उस वक्त की इनकी कल्चर की अक्कासी कर रही हैं और ये बता रही हैं 900 साल पहले की पेंटिंग्स और ये उनके वो वाले कमरे। यहाँ पे ये मुख्तलिफ झरोखे बने हुए हैं और उन झरोखों में ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ पे भी उनकी इबादत गाह के अलावा उनकी रिहाइश थी। यहाँ पे आजम अगर आप देखें तो ये जो मट्टी इस्तेमाल की गई है, अगरचे मैं गलत काम कर रहा हूँ और ये उखेड़ रहा हूँ, तो ये एक ख़ास किस्म की दाल भी इस्तेमाल होती थी शायद, तो ये वो और उसके साथ उसको सीमन का जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। और ये आज से सदियों पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं और ये इंडिया के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि हमारी मसाजिद की वो हिफाजत करेंगे और हम उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे। जैसे कि बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद किया और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद हमारे अमन पसंद मुसलमानों ने उनके मज़हब को नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन वहाँ पे हम मुश्किल का शिकार हुए। तो ये उसी का एक हमने उनकी इबादत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस्लाम इस बात के ऊपर कहता है कि तमाम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी इबादत कर सकते हैं, इस्लाम पाबंदी लगाने का कायल नहीं है। तो आज उनकी इबादत गाहें महफूज हैं और हमारी इबादत गाहें उस तरफ हैं। हम दुआ करते हैं कि वो भी इसी तरह उनकी हिफाजत करें।
आगे जाके ना 50 या 36 किलोमीटर रेडियस अबूर करने के बाद अल-बेरूनी एक मुकाम पर पहुंचे जिसे पिंड दादन खां से थोड़ा सा आगे बागावाला के नाम से मशहूर है। उस वक़्त उसको नदना या नंदा के तौर पर कॉल किया जाता था, जहां मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया था। इसी सरजमीन की काविश है, यहीं पर रह के अल-बेरूनी ने रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया। ये लालचंद बादशाह ने हवेली बिल्ड कराई थी, बिरागी हवेली के नाम से इसको कॉल किया जाता है। ये हवेली उन लोगों की है, यानी कि अगर बादशाह के जो अंडर काम करने वाले लोग हैं, उसके जो खिदमात देने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर ठहरा करते हैं। यानी कि आप उनको गुलाम भी कह सकते गुलाम भी हैं, कह सकते उनके नौकर जो थे। जी, उनके नौकर सर्वेंट थे। सर्वेंट थे। ये हवेली उनके नाम उनके लिए थी और उनका रिहाइशगाह थी, यहीं पे वो रहते थे और उनकी ज़िंदगी यहीं पे बसर होती थी। हज़ारों साल पहले इंसान जब गुलामी के दौर में था, इस्लाम ने आके तो एक इंसान की जो गुलामी है वो ख़त्म की और बताया कि यहाँ पे एक सिलन सी है जो कि हज़ारों साल पहले की इस बात की है कि यहाँ पे के आसास है और आज भी यहाँ पे रहने वाले लोगों की वो फीलिंग होती है, एक सिलन सी है। आज मैं फील कर रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सर फील कर रहा हूँ। एक सिलन ज़्यादा माहौल है और यूँ लगता है कि ये बहुत सी सदियों बाद दरवाजे खुले हैं इसके। और यहाँ पे कुछ अब यार हरिया से चलना चाहिए। मेरा हाल चल आ जाओ। इस वक्त हम इस मंदिर में खड़े हैं। ये आदिनाथ शिव जी जो उनके नाम था उनका मंदिर है और ये उनकी सारी चीज़ें पड़ी हैं। आज के दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को जो है इस मंदिर के बारे में बताया